सिर्फ शब्दों के संसार में खो जाएं। तो यही कोशिश एक बार फिर आपके पास ले आई है, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, संस्मरण है, बातें हैं, कविताएं हैं, निबंध हैं, संगीत की बात है, बहुत कुछ है दोस्तों। क्योंकि ये सब जब शब्दों में पिरोकर हमारे सामने आता है तो उसे पढ़ने का एक ज़बरदस्त पाठकीय अनुभव जो होता है वो मन को कहीं ना कहीं ये बताता है कि जीवन सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नहीं है, जीवन में गहराई भी बहुत मायने रखती है। तो उसी गहराई से आज फिर रूबरू होंगे। मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का शब्द संसार में। दिल तो है दिल, दिल का एतबार
वाकई अगर दिल तो दिल है और किसी भी बात पर आ सकता है, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विधा है जिस पर हम सब का दिल आ ही जाता है। और बात संगीत की हो, बात किताबों की हो, बात शब्द संसार की हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इन्हें आपस में जोड़ें ना। तो बिल्कुल जोड़ते हैं। आपको एक किताब के बारे में बताते हैं। एक शानदार किताब है जिसका नाम है म्यूजिक इन कॉलोनियल पंजाब। तो एक अरसे के बाद दोस्तों भारतीय संगीत के विस्तार और प्रभावों को दर्ज कराती ये किताब आई है, जिसे लिखा है राधा कपूरिया ने। तो एक दिलचस्प और गंभीर अध्ययन है। पहली बार संगीत के सामाजिक इतिहास को अविभाजित पंजाब के परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है इस किताब में। तो इस किताब का जो वातावरण रचा है राधा कपूरिया जी ने, वो भारत के ब्रिटिश उपनिवेश काल के सटीक ब्यौरों के साथ संगीत के घरानों, समुदायों, उस्तादों की ड्योढ़ियों और टोलियों द्वारा घर के दहरियों पर आकर जो लोक संगीत सुनाया जाता था, उसका एक परिवेश इस किताब में नजर आता है। कई स्तरों पर ऐसा लगता है जैसे आवाजाही है, सांस्कृतिक संक्रमण है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो पंजाब की पृष्ठभूमि में संगीत का जो एक इतिहास है उसको बखारती हैं। तो जब भी आपको समय मिले इस किताब को पढ़िएगा, म्यूजिक इन कॉलोनियल पंजाब, और आपको इसे पढ़कर पंजाब की धरती से और अच्छी तरह रूबरू होने में, उसकी खुशबू को महसूस करने में बहुत मदद मिलेगी। सुगंध और सुमन की तरह आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। सूरत है ये सूरत तेरी, रात दिन साथ रहो, रात दिन साथ रहो, सीने में धड़कन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। जीवन की खुशी तुमने दी एक पल में, भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में। प्यार का एक भी पल, प्यार का एक भी पल प्यारा है जीवन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए, चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। शब्द संसार की शुरुआत हमने की किताब के साथ और उससे हमने कोशिश की संगीत को और पंजाब को जोड़ने की, यानी म्यूजिकल इन कॉलोनियल पंजाब के साथ। और अब बात करते हैं भीष्म सहानी जी की, जो भारत के प्रसिद्ध लेखक थे। हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा उनका योगदान रहा। मुख्य स्तंभों, प्रमुख स्तंभों में से एक उन्हें कहा जा सकता है। अगर आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करें तो वो हमेशा उसके हिमायती रहे। और अगर बात करें लेखन की, तो लेखन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन उनका जो उपन्यास था तमस, उस पर एक फिल्म का निर्माण किया गया था। कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए और पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। तो भीष्म सहानी जी का जन्म हुआ था 8 अगस्त को भारत के रावलपिंडी में, अविभाजित था तब। और उन्होंने जो उनका जो व्यक्तित्व था, जो एक उनके मन में समाज के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर था या एक दर्द हमेशा रहता था, उसने बहुत प्रेरित किया उन्हें लिखने के लिए। मुख्य रचनाओं की बात करें तो मेरी प्रिय कहानियां हैं, झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, ये सब बहुत कुछ है। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, अनुवाद, सब कुछ उन्होंने लिखा दोस्तों। पत्रकारिता से भी वो जुड़े रहे और जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी थी जो रशियन किताबें थीं। उनका उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया। टॉल्स्टॉय की बात करें या ऑत्माटोव की बात करें तो ऐसे उन्होंने रूपांतर जो किया। नई कहानियों में उन्होंने संपादन से अपने आप को जोड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गद्य हैं जिनका उदाहरण हम दे सकते हैं, जो जीवन की एक ख़ास चमक, एक रंग लिए हुए हैं। उनकी शक्ति के स्रोत काव्य जो थे वो जिंदगी की जड़ों तक उनकी गहरी पहुंच को दिखाते हैं दोस्तों। उनकी भाषा ऐसी जो एक सुडौल और खूब पक्की ईंट की तरह, जिसने बिल्कुल एक जमाव दिया जिंदगी को, जन जन को। तो आज हमने उन्हें याद किया अपने इस प्रोग्राम यानी शब्द संसार में, और उन्हें धन्यवाद, शत नमन अपने योगदान के लिए। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। ओ जिसकी पायल पे
वो जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब भी ठंडी हवा गुनगुनाते चले, जब भी ठंडी हवा गुनगुनाते चले, मैं ये समझी तुम्हारी मुरली बजी, जिसकी मुरली पे, जिसकी मुरली पे हम लहराते रहे, बल खाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये महकते बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते। दे रही है बसामत भरी वादियाँ, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। वो कितने जन्मों से, वो कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, वो तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। जी हाँ, हम भी वही हैं और आप भी वही हैं और प्रोग्राम भी वही है, यानी शब्द संसार, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं साहित्य की, रचनाओं की, कविताओं की, निबंधों की, व्यंगों की, नाटकों की, गीतों की। तो अब बात करते हैं एक रचनात्मक संसार की जो बेहद सरल है, देशज है, इसमें विषमताएं हैं, इसमें ऐसी भाषा है जो चुहल है, व्यंग है, भाषा की जादूगरी ऐसी है जो तमाम गांठों को खोलती है, ऐसी गांठों को जिन्हें खोलते हुए हम खुद डरते हैं, और रचनाएं ऐसी जो ऊपरी स्वरूप से जितनी सरल दिखाई देती हैं, अगर भीतर से देखें तो उनकी जटिलता उतनी ही अधिक है। ऐसी जिनमें प्रवेश पाना तो आसान है, लेकिन प्रवेश के बाद निकल पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि जो पाठक हैं उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, इतना गहरा होता है, जो उनके अंतर्मन को कहीं ना कहीं उलट पलट देता है, और उसके साथ वो एक अलग से जीवन की यात्रा पर निकल पड़ता है। उनकी रचनाओं में चीख है, दर्द है, बेचैनी है और शक्ति भी है। तो हम बात कर रहे हैं भिखारी ठाकुर की। प्रमुख नाटकों की बात करें तो विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार या बिरहा बहार
या गबर घिचौर, गंगा स्नान, पुत्रवध, ननद भौजाई, बहुत सारी ऐसी नाम है जो हम ले सकते हैं। एक अनोखे कलाकार जिन्होंने जीवन के संघर्ष और दुख से उपजी पीड़ा को एक संतुलन के साथ प्रस्तुत किया। और यही एक अगर हम साहित्यकार की बात करते हैं तो ऐसी अभिव्यक्तियां होती हैं दोस्तों जो हमारी पीड़ा को, हमारे समाज की पीड़ा को जीवन दे देती हैं और याद दिलाती हैं कि हम सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी हैं, हमारे आपस के कर्तव्य, एक दूसरे से जुड़े कर्तव्य। और उनके लेखन में ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हमें दिखाई देते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, जिनके बारे में सोचना जरूरी है, जो व्यापक परिवर्तन मांगते हैं। ऐसे ही इन कविताओं को, रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत कुछ नया मिलेगा। भाषा की बात करें तो इसमें भोजपुरी भाषा का समागम है, इसीलिए ये भाषा, इसकी मिठास, ये सब इन रचनाओं में आप देख सकते हैं। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेसी को हंसना, बेसी को हंसना। ओ राही रे कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ऐ हो हैया हो चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा जल जो न होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।
वही जो इस बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल रे चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता। जी हाँ, तस्वीर विविध रंगों से सजा, खूबसूरत नजारों से भरपूर और विविधता में एकता को दर्शाता हमारा यात्रा शो तस्वीर, जो बना सकता है आपकी यात्रा को सुगम, यादगार और मनोरंजक, जिसे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक। तस्वीर। आकाशवाणी FM गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज। और अभी तो हम तस्वीर उकेर रहे हैं शब्दों से, बहुत सारी किताबों की रचनाओं की, लेकिन कुछ ही देर में यानी 11:10 पर तस्वीर होगी गुजरात की, केवड़िया की, और उसमें हम आपको ले चलेंगे गुजरात। तो फिलहाल अपने सफर को जारी रखते हैं और इस सफर में हम अब बात करते हैं एक और साहित्य से जुड़ी शख्सियत की, जिनकी रचनाओं की बात करें तो प्रतिशोध है, लाल पंजा है, रक्तामंडल है, सफेद शैतान है, सुवर्ण रेखा है, स्वर्गपुरी है, सागर सम्राट साकेत है, काला चोर है, रोहतास पट है। भाषा हिंदी और कहानियां जो हैं उनकी तो क्या ही बात करें, क्योंकि 1500 से ज्यादा कहानियां हैं दोस्तों, 31 उपन्यास हैं, हास्य प्रधान लेख हैं, कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी है जिसमें उपन्यास लहरी और रणभेरी ये शामिल हैं। तो हम बात कर रहे हैं दुर्गा प्रसाद खत्री जी की, जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक थे और ख्याति प्राप्त देवकी नंदन खत्री जी के पुत्र, जिन्हें भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक तिलस्मी उपन्यासकार के रूप में हम जानते हैं। तो उन्होंने जब उपन्यास लिखना शुरू किया तो 1.5 दर्जन से ज्यादा उपन्यास उन्होंने लिख दिए, जिसमें तिलस्मी एवं यारी था, जासूसी था, और जो बहुत कुछ उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने अपने पिता की जो परंपरा थी उसका बड़ी सूक्ष्मता के साथ अनुकरण भी किया। उनके उस महत्व को, लेखक होने के महत्व को समझा, और जो उन्होंने लिखा उसकी विधाएं अलग अलग थीं, परंपराएं अलग अलग थी, लेकिन शैली की जो सूक्ष्मता थी वो वैसी की वैसी थी। इसलिए बहुत कुछ उनकी कहानियों में समाज के प्रति दिखाई देता है, सामाजिक नैतिकता के प्रति सामने आता है। कहानियों में माया जो उनका एकमात्र संग्रह था उसे आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, और उनकी जो लेखनी है उसके जादू से आप भी जरूर रूबरू हो जाइएगा।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। जी हाँ, शब्द संसार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और हम बात कर रहे थे अलग अलग साहित्यकारों की, अलग अलग विधाओं की, अलग अलग कहानियों की, किस्सों की, जिनके साथ हम जुड़े हैं, हमारी जिंदगी जुड़ी है। अब ऐसा ही एक नाम है सुनीता जैन,
जो हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार थी। कवित्री के रूप में प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। साहित्य और शिक्षा की बात करते हैं, इस क्षेत्र की बात करते हैं तो उन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया। हिंदी और अंग्रेजी में बेहतरीन कविताएं वो लिखती रहीं। उनके उपन्यास, लघु कथाएं, रचनात्मक अनुवाद और आलोचनात्मक विश्लेषण, ये सब पाठकों की हमेशा एक जमा पूंजी रही और बहुत सराहना उन्हें मिली। कई सारे पुरस्कार, कई सारी फेलोशिप उनके खाते में है दोस्तों। अगर बात करें उनकी मुख्य रचनाओं की तो गांधर्व पर्व, दूसरे दिन, तरु तरु की डाल पर, क्षमा, उठो माधवी, प्रेम में स्त्री आदि ये सब कुछ है जिनका हम नाम ले सकते हैं। पद्मश्री का जिक्र हमने किया। इसके अलावा हरियाणा गौरव, साहित्य भूषण, साहित्यकार सम्मान, महादेवी वर्मा, व्यास सम्मान और निराला नामित सम्मान, ये सब उन्होंने अर्जित किए। साहित्य कद की बात करें तो बहुत ऊंचा है, बहुवर्णी विस्तार है और उसमें सब कुछ आ जाता है, सारी विधाएं आ जाती हैं, जिसमें कविता है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, आलोचना है। और उनकी जो ये निरंतरता है दोस्तों लिखने की, वो सबको विस्मित करती है कि कैसे कोई लगातार इतना खूबसूरत तरीके से उन शब्दों को उकेर कर एक उसकी तस्वीर सामने ले आता है। कविताएं अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और जो स्त्री के बारे में उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने उनकी मर्म को समझा, वो एक अलग ही, सच कहें तो एक अलग ही देश है, एक अलग ही जगह है जहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि वाकई बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो हम अनछुए रख देते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। उठो माधवी पढ़ें या प्रेम में स्त्री पढ़ें या आप कोई भी किताब पढ़ें, बेशक वो लाल रिबन का फुलवा हो, बारिश में दिल्ली हो, दूसरे दिन हो, सब कुछ पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करता है। सुंदर चित्र और रेखांकन जो है उसमें उन्होंने बहुत सच कहें तो एक जान डाल दी है अपनी लेखनी के साथ साथ। तो उन्हें आज हमने याद किया शब्द संसार के माध्यम से और आपसे गुजारिश कि जरूर जब भी आपको समय मिलेगा पढ़िएगा। बाकी बातें बहुत सारी हैं, बहुत सी किस्से हैं, कहानियां हैं जो किताबों से जुड़ी होती हैं और हमें भी जोड़ती हैं, क्योंकि किताबें दोस्तों ऐसी हैं जो सीमा से परे हैं, समय से परे हैं, जिनमें आप जितना डूबते जाएं उतना ही पार होते जाते हैं। इतना कुछ वो हमारी ज़िंदगी में जोड़ती हैं, हमें हर रोज़ एक नया आभास देती हैं, नई सांस देती हैं और ऐसा लगता है कि परिभाषाएं जो हैं वो बदलती जाती हैं और हम वहीं खड़े उन बदलती परिभाषाओं के साक्षी बनते जाते हैं। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। बंधनों में
चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। और अब बात करते हैं आशापूर्णा देवी की, जो बंगला भाषा की प्रख्यात उपन्यासकार थी और उन्होंने सिर्फ 13 साल के जब वो थी तब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय बनी रही। मुख्य रचनाएं रही प्रथम प्रतिश्रुति, आकाश माटी, प्रेमो प्रयोजन और ये सब। पुरस्कार और उपाधियों की बात करें तो टैगोर पुरस्कार, लीला पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी विशिष्टता उनकी अपनी ही एक शैली थी दोस्तों। कथा का विकास, चरित्रों का रेखांकन, पात्रों के मनोभाव, इन सब से अवगत कराते कराते भी आशापूर्णा जी हमेशा यथार्थवादिता को बनाए रखती थी, एक आशामयी दृष्टि को अभिव्यक्ति देती रही और वो शैली आज भी विद्यमान है। उपन्यासों की बात करें तो प्रेम प्रतिश्रुति का हमने जिक्र किया, स्वर्णलता, माया दर्पण, बकुल कथा, उत्तर पुरुष या जुगांतर यवनिका पारे। कहानियों की बात करें दोस्तों तो हम नाम लिख सकते हैं जल और आगुन, आर एक दिन, सोनाली संध्या, आकाश माटी, एक आकाश अनेक तारे। तो ये ऐसे मोती हैं जो साहित्य के अथाह संसार में, उस सागर में बस इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि एक एक मोती जब हम निकाल कर लाते हैं तो लगता है कि अरे अभी तो ये समुद्र जो है इसमें बहुत कुछ और है जो आप तक पहुंचाना है, आप तक लेकर आना है। और वो मोती इकट्ठे करते करते ऐसा लगता है कि हम कितने धनवान होते जा रहे हैं। तो शब्द संसार उसी धन को बढ़ाता जाता है। साहित्य के जगत के हर मोती को सहेज कर हम ले आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और फिर मन करता है कि और कुछ मोती आपके पेश नज़र करें। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल पूनम चलती है लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में तस्वीर में फिर साथ होंगे। कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार, लेकिन उससे पहले ये गीत। करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए,
आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते तो जाने का मन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो समय है वो ये कह रहा है कि शब्द संसार बस यहीं तक। तो फिलहाल पूनम चलती है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार और उसके बाद